नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ मनमोहन भट्ट। पहाड़ टीवी की जो टीम है, जैसा कि आपको पता है, आजकल उत्तरकाशी की सभी सुदूरवर्ती गांवों में, सीमावर्ती गांवों का लगातार लोगों की समस्याएं और वहां की स्थितियों के बारे में लगातार आपको अपडेट दे रहा है। तो पहाड़ टीवी की जो टीम है वो आज पहुंची है करनाली, उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती गाँव एक करनाली गाँव में, जिसकी मुख्यालय से लगभग 150 के आसपास की दूरी होगी, उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से। तो यहाँ पर एक पीड़ित परिवार है जिसकी कुछ समस्याएं थी और मैं उनसे ही जानना चाहूँगा कि क्या समस्या है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि जो इनका मामला था वो इस खेत को लेके था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा, और ये जो है 5 नाली के करीबन ये खेत है और इसी में इनके साथ कुछ फ्रॉड हो रखा है। तो मैं इनसे ही सीधे बात करूंगा। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे मेरे साथ सीमा रावत जी। तो सीमा रावत जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर। तो आप हमारे दर्शकों को और आप अपनी समस्याएं थोड़ा बताइए कि क्या आपके साथ हुआ है और क्या पूरा मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ टीवी का, जो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले पहाड़ टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। सर, हमारे साथ जो ये खेत देख रहे हैं आप, लगभग ये 5 नाली का है ये खेत। तो ये कहते जैसे पहले हमारी इस पर रजिस्ट्री पापा के नाम का था ये। उसके बाद ये जब पापा की डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये मेरे भाई और माँ के नाम चढ़ जाता है। लेकिन जो मेरे चाचा जी हैं वो इनके पीछे सह खातेदार होते हैं, और जब पापा की डेथ हो जाती है तो सह खातेदार से उनका नाम नहीं हटा है, मतलब छंटनी नहीं की। ये गलती हुई है हमसे कि हमने उस टाइम छंटनी नहीं की है, जिसका आज मेरे चाचा जी ने एकदम इसका फ़ायदा उठाया है कि हमारे जो ये खेत है उपेंद्र चंबियाल नाम का एक बिगराड़ी गांव से है, जिनको हमने ये खेत खाने के लिए दे रखा था कि भाई देखो, जब तक आप खा सकते हो खा लो, जिस दिन हमें इसकी ज़रूरत होगी हम वापस ले लेंगे। तो सितंबर में जब मैंने भाभी से कहा कि भाभी अब ये खेत की ज़रूरत हमें खुद है, हम खुद लगा लेंगे, तो भाभी ने कहा उपेंद्र जी से कि भाई अब ये खेत छोड़ दीजिएगा, अब हम खुद लगाएं। लेकिन उपेंद्र चंबियाल जी ने ये नहीं कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे, क्या है कैसा, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। लेकिन अक्टूबर में उन्होंने क्या करा, 21 अक्टूबर को इस जो ये खेत है हमारा 358 नंबर का खेत है, इसकी रजिस्ट्री कर दी धोखेधाड़ी से। किसने? हिस्सा तो मेरे बाप का है और रजिस्ट्री मेरे पापा के नाम पे, सब कुछ हमारा है। लेकिन रजिस्ट्री कौन करवाता है? गजेंद्र सिंह रावत, जो मेरे चाचा जी हैं। अब इनका कहना है कि ये मेरे जो पापा जी हैं, इनका कहना है एक फ्रॉड इन्होंने आपस में वो क्या बोलते हैं लिखत ले रखी है कि इसके पापा ने हमारे पास से बेची है। भाई, अगर मेरे पापा ने आपके पास बेची है तो आपने मेरे पापा से रजिस्ट्री क्यों नहीं ली है? क्यों नहीं ली है? अगर आपके पास ये लिखत है, उस टाइम का अगर लिखत है तो मेरे पापा ने तो अपने हाथ पांव काट के दे दिए थे। भाई बोलते कि भाई तुम रजिस्ट्री क्यों नहीं दे रहे? अगर नहीं दी तो थाने जा सकते थे, चौकी जा सकते थे। और जिन लोगों के सामने ये लिखत दी है उस टाइम भी भाई उन लोगों को ले जा सकते थे वहाँ पे, लेकिन नहीं। लेकिन जब हम खेत पे आते हैं, हमें क्या पता इसकी रजिस्ट्री हुई है, इसका दाखला खारिज हो, हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन जब हम इस खेत में आते हैं तो अचानक उपेंद्र आता है कि इस खेत में तुम कैसे आए, ये खेत तो हमारा है। फिर जब हम गजेंद्र रावत के पास जाते हैं कि खेत तुमने कैसे बेच दिया भाई, तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि मेरे से गलती हुई है, मैं किसी और खेत को बेच रहा था, साथ में इसकी रजिस्ट्री भी हो गई। लेकिन बाद में जब उपेंद्र रावत ने चंबियाल ने उसे डरा धमका के पता नहीं जो भी किया है, बाद में उसने उसका साथ दे दिया पूरा। भाई, जब खेती मेरे बाप का है, मेरे बाप ने तुम्हारे पास बेची है, तो उसके बाद तुम्हें गजेंद्र रावत से खरीदने की क्या जरूरत पड़ गई? गजेंद्र रावत से तो खरीदने की जरूरत ही नहीं थी। जब मैं इनकी लिखत है कि मेरे बाप ने इनको 5,000 में बेची है, तो 4,26,000 में तुम्हें गजेंद्र रावत से खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी है? बहुत बड़ा सवाल है ये कि जब इनके पापा ने वो ज़मीन 5,000 रुपये में बेच चुकी थी, तो जो इसके जो दूसरे खरीदार थे उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी। अच्छा सीमा रावत जी, मेरा आपसे एक सवाल होगा कि ये जो रजिस्ट्री का मामला है, ये सारा फ्रॉड केस है, ये आपको कब पता लगा, इसकी भनक आपको कब लगी कि मतलब ये खेत जो इन्होंने रजिस्ट्री दूसरे के नाम पे कर दी है? क्योंकि जो राजस्व का नियम होता है उसमें ये भी प्रावधान है कि उसका दाखला खारिज करना पड़ता है। तो क्या आपने इसमें कोई दाखला खारिज किया या आपके चाचा ने ही जालसाजी करवा के दाखला खारिज करवाया? सर, इसमें जब हम 3 अप्रैल को हम यहाँ खेत में आए कि चलो अब आप छोड़ दे उन्होंने खेत, अब हम अपना खेत खुद लगवाएंगे, तो उसी दिन हमें पता चला कि इसकी रजिस्ट्री भी कर दी गई है। 21 अक्टूबर को इसकी रजिस्ट्री की जाती है और 21 दिसंबर को इसका दाखला खारिज किया जाता है। हमें पता नहीं। अब इसमें पटवारी भी मिला हुआ है और जिन लोगों ने इसमें साइन किए हैं वो लोग भी मिले हुए हैं, क्योंकि जब
जब रजिस्ट्री होती है तो उनके जो सह खातेदार होते हैं उनके लिए नोटिस आता है, उनके साइन जाते हैं कि क्या भाई ये खेत बेचा जा रहा है, क्या तुम इसमें ऑब्जेक्शन करोगे, नहीं करोगे, लेकिन करेंगे कैसे। लेकिन जो नोटिस था उसके जो साइन थे वो साइन उनके हैं जो हमारे साथ सह खातेदार है ही नहीं है, तो कैसे दे सकते हैं। तो इन्होंने फ्रॉडगिरी में रजिस्ट्री भी करवाई है और दाखिला खारिज भी करवाया, गजेंद्र रावत ने किया है। इसमें सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि जो इनके सह खातेधारक हैं उस दाखला खारिज में उनके हस्ताक्षर नहीं किए गए, बल्कि जो इसके भूमि को लेने वाले थे उन्होंने किसी औरों से ही उसमें हस्ताक्षर करवाए हैं। तो आपके द्वारा इसमें क्या कार्रवाई की गई, पुलिस प्रशासन से आपने कुछ मदद ली या राजस्व विभाग से कोई मदद ली, और किसको क्योंकि जब इसका दाखला भी खारिज हुआ था तो इसमें जो है पटवारी के पास जो है इसका आदेश होता है, और पटवारी जो है अपने समक्ष सभी को बुलवा के इसका वो करो। क्या आपको पटवारी के द्वारा सूचना दी गई? मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं राजेश्वरी रावत जी, मैं उनसे भी एक बार जानना चाहूँगा कि आखिर क्या मामला है और क्या फ्रॉड यहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहले तो राजेश्वरी जी, स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर। धन्यवाद पहाड़ टीवी का, आपने हमें मौका दिया और आप इतने पहाड़ों की विजनों पे चढ़ के आ गए, थक के आ गए। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि देखो हमारे पहाड़ के जो हमारे भाई बंदे, मतलब मेरा भाई नहीं है, सारे भाई की बात करूँगी मैं, कि जितने पहाड़ों में भाई बंदे हैं वो सीधे सादे होते हैं, सीधे भोले होते हैं, उनको कानून का कोई पता नहीं रहता है ज़्यादा करके, जैसा कि मेरे भाई को नहीं पता रहा। ठीक है, अब जब इस जमीन मेरे बाप की, मेरे दादा ने मेरे बाप को दे रखी है, और मेरे बाप के मरने के बावजूद मेरे भाई के और मेरे माँ के नाम पे आ गए, और उसके बावजूद भी फ्रॉड आदमी जो मेरे चाचा हैं गजेंद्र सिंह रावत जी हैं, उन्होंने दाखिला खारिज भी कर दिया, रजिस्ट्री भी कर दिया, जो कि पता होने के बावजूद भी फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, और नंबर 1 बात है कि हमारा दोस्त सबसे बड़ा उस पटवारी पे है जिस पटवारी ने मेरे भाई के लिए नोटिस शपथ पत्र नहीं भेजा है, और ये भी कहा गया है कि सारे लोग तुम साइन करो, जितने लोग थे कि तुम लोग साइन करो, अरविंद से मैं साइन करवाऊंगा। ये पटवारी के दावेदारी ठोकने की थी। तो हम ये कहते हैं कि पटवारी जी, आपके लिए बड़कोट में कमी पड़ी थी कि जो आपने पैर पसारा। एक गरीब बेटा है, गरीब माँ है, और उनका इन्हीं खेती पे वो चलता है, सारा गुजारा चलता है। तो मैं ये कहती हूँ कि हाथ जोड़ के विनती है मेरी, गरीब भाइयों के और गरीब बेटों के साथ ऐसा ना किया जाए और गरीब को न्याय मिला जाए, मैं यही कहूँगी। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा भी न्याय की गुहार लगाई जा रही है कि गरीब व्यक्ति को न्याय मिले, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि न्याय आखिर देगा कौन? सर, मुख्य बात यह है कि पटवारी जी ने हमें कोई घोषणा पत्र नहीं दिया, और इन्होंने चोरी छुपके मतलब जाल बनाकर नंबर 2 उसमें को धोखाधड़ी में रजिस्ट्री कर दी। सर, उसके बाद फिर जब पुलिस आई तो हमने हल लगाना शुरू किया था। सर, जब हल लगाया तो उन्होंने पूछा हमें कि तुमने हल कैसे लगाया। मैंने कहा सर, जब इन्होंने धोखाधड़ी में रजिस्ट्री कर दी तो हमने हल लगाया, जब हमें पता चला। और सर, ये घर से हमें तो मारने की धमकी देते हैं, डराते हैं, ये है सो है, हमने तो कर दिया, अब तेरे हाथ पैर हम तोड़ देंगे, ये कह रहे सर। और ये जब वो एक भाई कह रहा है उसका, उपेंद्र का, कि जब तो हमारे साथ मतलब हम तेरे साथ भिड़ेंगे, अब जब तो हमारे लेके गया तो हम अपनी बेटियों का वो कानून कसेंगे। तो सीमा रावत जी, मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगा कि जब राजस्व के पास आप गए या आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई, तो राजस्व विभाग ने कोई कार्रवाई या पुलिस ने कोई इसमें कार्रवाई की अभी तक? सर, इसमें जिस दिन हम खेत में आए थे तो उपेंद्र चमियाल जी यहाँ पे आए हैं। जब खेत की बात हुई तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया है, जिस कारण मेरी सिस्टर, जब उन्होंने कहा कि ये ज़मीन किसकी है, ये मेरे बाप की है, तो सिस्टर ने कहा कि हाँ मेरे बाप की है। तो उन्होंने हाथापाई चलाई है, जो कि यहाँ पे इनका जो गोल्ड का जो कुंडल है वो भी गिरा है। तो पुलिस भी आई थी, और पुलिस के सामने फिर हम यहाँ से थाने गए। थाने से फिर हमने एसडीएम से लिखा, एसडीएम ने जांच के आदेश दिए, और यहाँ पे पटवारी भी आए हैं, और पटवारी ने भी यहाँ से जो लिखत है, जो भी यहाँ पे अप्रूवल किया है, उन्होंने दिया है वहाँ पे। तो इसकी जो जांच चल रही है, अभी अनुज कुमार जी हैं सीओ, वो कर रहे हैं इसकी जांच। और इसमें जो हमारे गाँव के हैं जिनके साइन थे, उन्होंने एकदम गवाह दे दिया है इसमें, कि इन्होंने जब ये लोग हमारे पास आए हैं तो इन्होंने ये नहीं कहा कि इस खेत के लिए हम साइन ले रहे हैं, उन्होंने दूसरे जगह का दिखाया और इस खेत का साइन लिया है। तो उन लोगों ने गवाही भी दे दी है कि ये फ्रॉडगिरी में किया है। अगर इस खेत की बात होती तो हम कभी इस खेत का साइन नहीं देते, जो कि ये खेत गजेंद्र सिंह रावत का नहीं है, अरविंद सिंह रावत का। इसकी लिखत। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह पहाड़ों में भी अब फ्रॉड करना शुरू हो गया है। एक भाई जो है दूसरे भाई के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है कि आपने खुद सीमा रावत जी की जुबानी सुनी।
और सीमा रावत जी, इसमें आप सबसे बड़ा दोषी किसे मानते हैं कि किससे के कहने पे इतना बड़ा फ्रॉड आपके साथ हुआ? क्या इसमें राजस्व विभाग में मिला हुआ था? सर इसमें साफ साफ जो पटवारी हैं भूपेंद्र राणा जी वो भी मिले हुए हैं, और उपेंद्र सिंह चंबियाल को जो सब कुछ पता था कि ये खेत किसका है, उसके बावजूद उन्होंने फ्रॉडगिरी से गजेंद्र सिंह रावत से रजिस्ट्री ली है। और जिस खेत की, सर मैं यह भी बताना चाहूँगी कि जिस खेत की उन्होंने रजिस्ट्री ली है, जिसके कारण ये खेत का नंबर भी उन्होंने रजिस्ट्री में चढ़ाया, वो खेत दहेज में मेरे पापा ने मेरे बुआ जी को दे रखे हैं। तो मेरे चाचा जी ने उन खेत की, जो कि उन खेतों पे उनका अधिकार भी नहीं, हमारे भी नहीं, क्योंकि वो तो बुआ जी को दहेज में दे रखे हैं। और बुआ जी ने, जो उपेंद्र सिंह चंबियाल है, उसके पास वो खेत ऐसे ही दे रखे, जैसे हमने खाने के लिए दे रखे वैसे बुआ जी ने दे रखे हैं। आज इस खेत की भी रजिस्ट्री हो चुकी है, उन खेतों की भी रजिस्ट्री हो चुकी है, जो कि अभी हमारी जो बुआ जी के लड़के हैं उनसे बात भी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि हम आएंगे सामने, जब हमें दहेज में मिला हुआ है तो लोग कैसे बेच सकते हैं। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है सर, इसमें उपेंद्र सिंह चंबियाल को साफ पता था कि खेत किसका है, किसके नाम का है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने फ्रॉड से रजिस्ट्री की है। साफ साफ इसमें राजस्व मिला हुआ है सर, इसमें साफ साफ दिख रहा है, पटवारी साफ साफ मिला हुआ है इसमें। तो यहाँ पे सीमा रावत जी के भी कहीं ना कहीं इनको भी अंदेशा है कि इसमें राजस्व विभाग भी मिला हुआ है, जिसकी मिली भगत से इतना बड़ा फ्रॉड। आपको मैं एक बार फिर दिखा दूं कि ये खेत, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इसको शुरू से दिखाने का ये करें। ये खेत जो है, ये सामने मकान है, ये सामने पे घर है, इस घर से ये शुरू होता है। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो तकरीबन ये जो है 300 मीटर के आसपास होगा। और 5 नाली की ये खेत है, ये बता रहे कि खेत 5 नाली का है कागजातों में, और इसकी रजिस्ट्री फर्जी तरीके से की गई। और इस खेत को जो है 4.5 लाख रुपए में, 4,26,000 सॉरी क्षमा चाहूँगा, 4,26,000 रुपए में बेचा गया। इनके चाचा जी के द्वारा जो है इस खेत को बेचा गया, लेकिन इन्होंने इसकी सभी जगह कार्रवाई की, प्रार्थना पत्र दिए, इसमें अभी तक कोई कार्रवाई इनको होती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि न तो अभी तक अभियुक्त की कोई गवाही हुई और न वो गवाही देने के लिए चौकी पे गया है। बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।